आप सभी को लक्ष्मी का नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं शिव महापुराण का पहले अध्याय का शिव जी का ज्ञानोपदेश। उसमें है श्री नंदिकेश्वर बोले, ब्रह्मा जी और विष्णु जी हाथ जोड़कर शिव जी के अगल बगल में खड़े होकर स्तुति करने लगे। इससे शिव जी प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुमने आज महान दिन पर मेरी पूजा की है। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि होगा। यह बड़ा पवित्र दिन है। इस शिवरात्रि के दिन 14 जो मेरे लिए लिंगेश्वर की पूजा करेंगे वे मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रपंच रहित होकर इस दिन एक दिन भी मेरी पूजा करेगा वह 1 वर्ष की निरंतर पूजा का फल प्राप्त करेगा। मेरा लिंग रूप जो स्तंभ प्रकट हुआ था वह आद्रा नक्षत्र है। जो व्यक्ति मार्गशीर्ष माह में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी पूजा मेरे रूप लिंग या पैर लिंग से करेगा अथवा दर्शना प्राप्त करेगा वह मुझे कार्तिकेय के समान परम प्रिय होगा। शिवरात्रि पर दर्शनों का ही महान फल है। पूजन से जो फल प्राप्त होगा उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम दोनों यानी कि ये शिव जी कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु जी से कि हे ब्रह्मा हे विष्णु, तुम दोनों की युद्ध भूमि में जहाँ मेरा लिंग स्तंभ प्रकट हुआ है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। जब उन दोनों का युद्ध हुआ था ना, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पढ़ा था हमने जो, तो उसमें शिव जी को गुस्सा आ गया था, तो अब उन्होंने अपना लिंग प्रकट किया था। तब की बात बता रहे हैं वो कि वह स्थान अरुणाचल के प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ पर शरीर छोड़ने वाले व्यक्तियों की मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जो व्यक्ति मुझ परमेश्वर की लिंगेश्वर रूप में पूजा करेंगे उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश। ब्रह्मा विष्णु जी को शिव जी ने क्या उपदेश दिया। भगवान शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा, आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि स्थिति अहंकार तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थित रखने की स्थिति सर्ग को स्थित रखने की स्थिति को और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। ठीक है, शिव जी ने उनको बतलाया कि मेरे 5 कृत्य हैं। इन 5 कृत्य को चलाने के लिए ये मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सका है। तुम भी इस कर्म को भूल गए हो, तुम में मूढ़ता आ गई है। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओमकार नाम का मंत्र जाप करो। इससे तुम्हारे अंदर अभिमान नष्ट होगा, यानी कि जो भी आपके अंदर ईगो है वो खत्म हो जाता है ओमकार के नाम को जपने से। तब भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उत्तर की ओर मुँह करके ओमकार का उपदेश दिया कि आप ओमकार को किस तरह से करें। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्थिति इस प्रकार की कि हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार के निर्माण करने वाले पंचमुख वाले, आपको हमारा सादर प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है, जिसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अब हम कुछ जैसे शिवलिंग की स्थापना वगैरह है, इन पेजेस को छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये चाह रही हूँ कि सावन का महीना ख़त्म होने से पहले, संपूर्ण होने से पहले, हम इस शिव पुराण के हिंदी वाले जाप को संपूर्ण कर लें। और ये इसलिए स्किप कर रही हूँ मैं ताकि, क्योंकि हमने तो सिर्फ बैठे बैठे सुनना है, तो इसमें जो है ये विवेचन बताया गया है, जैसे सदाचार विवेचन, लिंग को किस तरह से करना है, पूजा किस तरह से करनी है, यज्ञ का क्या विवेचन है। ठीक है, अभी हम जो इम्पोर्टेंट कथाएं हैं ना उनको कर लेते हैं। सभी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, इसलिए इसको शुरू कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो कृपया कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब है स्थान काल निरूपण। सूत जी ने ऋषिगण से बोले, अब आप पूजा के योग्य स्थान व काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव, यदि यज्ञ में शुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है, उससे 10 गुना गेहूं को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष,
पीपल की जड़ गंगा, गोदावरी, कावेरी कही गई हैं। इनका तट परम उत्तम होता है, इससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। और सबसे उत्तम तो वह जगह है जहाँ पर मन रम जाए। देखा, वही बात है कि आप जहाँ भी हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आपको मन रमता है, जो काम करने से आपका मन रमता है, जो मंत्रों को जपने से आपका ध्यान ईश्वर की तरफ जाता है, वही कर्म करना चाहिए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो ये 10 गुना फल देते हैं। इसलिए संक्रांति और ग्रहण के समय जो है हमें ये ओमकार का जाप या शिव जी का जाप या कोई भी ईश्वर का जाप करते रहना चाहिए। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। जो भी भूखे हो उनको खाना खिलाना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम ये सब करते हैं ना, हम जो घर में कढ़ाई चढ़ा दी, ये कर दिया, जिनके पेट भरे हुए होते हैं ऑलरेडी उन्हीं को ही हम बुलाते हैं खाने पर। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि जो स्त्री पुरुष भूखे हैं, जो बच्चा भूखा दिखाई दे रहा है, उनको खाना खिलाना चाहिए। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसा भी हो, थोड़ा बहुत देवार्पण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। इसलिए हमें रोज़ कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईश्वर को मतलब बुद्धि से अपने जितनी भी समझ है उस हिसाब से, जितना भी आपके जेब है उस हिसाब से आप खर्च करके ईश्वर को पूरे मन के साथ ध्याते हुए दान करेंगे और तप करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो ईश्वर आपको ज़रूर फल देते हैं। अब हम चलते हैं बंधन और मोक्ष की तरफ। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें यह बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। ये अच्छा इम्पोर्टेंट वो है कि बंधन मतलब हम किस कार्मिक रिलेशन से बंधे हुए हैं, और मोक्ष कि हमें मोक्ष की हमेशा रहती है कि हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए ना। तो ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी, हमें बताइए प्लीज़। तो सूत जी ने बताया कि प्रकृति के 8 बंधन हैं। बड़ा ही मुश्किल है इन बंधनों से छूटना। चलिए पढ़ते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 तंत्रात्माएं, ये 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह शरीर है, इन्हीं से सभी कर्म है। शरीर से कर्म और कर्म से शरीर, यही लगातार चलता रहता है। शरीर है तभी कर्म होता है ना। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो कर्म करने के लिए ही बना हुआ है। तो यही समझा रहे हैं शिव जी कि शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, जो दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है और तथा कारण शरीर आत्मा का भोग करता है। कारण हमारी जो आत्मा है, जो बिल्कुल हृदय है, वो इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है ना। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देही युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्रकर्ता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तब वह से मुक्ति पा सकता है। शिव जी ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिव जी की बेर या लिंग में पूजा करते हैं उन पर शिव जी प्रसन्न रहते हैं। वैसे तो लिंग अनेक है, परंतु स्वयं भूलिंग, बिंदुलिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरुलिंग है। इन 5 लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूतक नहीं लगते। शिव भक्त जो है कैसे भी करके पूजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें साफ सुथरा रहकर ही काम करना चाहिए। पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए प्रतिदिन और शिव जी का पूजन करना चाहिए। फिर शिव जी के पूजन से प्राणी को दैविक और भौतिक ताप शांत होते हैं। दैहिक मतलब फिजिकल हो गए, दैविक मतलब डिवाइन हो गए, भौतिक मतलब भौतिक भी फिजिकल ही होता है। और ये जो ताप होते हैं हमारे, ताप इन द सेंस दुख है, परेशानी है, वो सब शांत होते हैं। आप करके देखिए, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, सब अलग अलग हैं, दूर हैं, कोई आ नहीं जा रहा, कोई इधर उधर नहीं जा रहा, फ़ोन भी सबके ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। तो ऐसे में इंसान अपने आप से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम अपने आप से और जुड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि शिव क्या है या ईश्वर क्या है। तो हमें हमेशा शिव जी का पूजन करते रहना चाहिए। अब आगे चलते हैं।
शिव नैवेद्य और बिल्व महामात्य। अब इसमें बताया कि शिव जी के अन्य भक्त जो हैं नैवेद्य क्या प्रसाद क्या चढ़ाते हैं, है ना। बिल्व पत्र का क्या महात्म्य है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो शिव जी के अन्य भक्त दृढ़ निश्चयी और सत्यव्रती शिव नैवेद्य भक्षण अवश्य करता है। शिव जी के नैवेद्य को पाकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। शिव नैवेद्य को भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों खरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र हो जाता है। इसलिए शिव नैवेद्य को देखकर खुशी खुशी उसे भक्षण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को ग्रहण करने से ब्रह्म हत्यारा भी मुक्ति पा जाता है। वोणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयं भूलिंग में तथा समस्त प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। इन सब में चांडाल का अधिकार नहीं है। लिंग के ऊपर का द्रव्य अग्राह्य होता है, परंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह ग्राह्य है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, समझा रहे हैं मुनियों को कि हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का एक स्वरूप है। संसार के समस्त पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्यय शिव का वास होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है उसे सब तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति बिल्व के मूल की गंध, पुष्प आदि से पूजन करता है, शिवलिंग पर दीपक जलाने वाला व्यक्ति सभी पापों से छूटकर ज्ञानवान बन जाता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं बनता है। तो हमें हमेशा शिव जी की पूजन करते रहना चाहिए। अब इसमें बताया है रुद्राक्ष का महत्व। सूत जी ने पूछा कि हे शौनक जी, भगवान शंकर को रुद्राक्ष अति प्रिय हैं। इसे धारण करने तथा इसे जपने से पाप दूर हो जाते हैं। स्वयं शिवजी ने पार्वती को इसकी महिमा के विषय में बताया था, उसे ही आप लोगों को बताता हूँ, है ना। तो एक दिन शिवजी ने पार्वती से क्या कहा था? ये कहा था कि पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्रों वर्षों तक तपस्या की थी। मेरे मन में कुछ भय सा समा गया, तभी मैंने नेत्रों को खोल दिया। इससे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। इन आंसुओं की बूंदों से गौड़ प्रदेश से लेकर मथुरा, काशी, अयोध्या, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि प्रदेशों में रुद्राक्ष वृक्ष पैदा हो गए। तभी से इनकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया है। सभी वर्णों के व्यक्ति इसकी माला को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करें। जप करने में रुद्राक्ष की माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ, साधक और मुक्ति प्रदान करने वाला है। यानी कि रुद्राक्ष को धारण करें तो हमें मुक्ति प्रदान हो सकती है, मोक्ष प्रदान हो सकता है। रुद्राक्ष शिव जी को अत्यधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले सभी आश्रम वाले स्त्री या शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को पहन सकते हैं। त्रिपुंड धारण कर, रुद्राक्ष को धारण कर ओम नमः शिवाय का जप करने से व्यक्ति यमलोक नहीं जाता तथा उसकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। वह सदैव निरोग रहता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्या में निपुणता प्रदान करता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप स्वरूप होता है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है। कालग्नि नामक 5 मुख वाला रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह रुद्राक्ष सभी कामनाएं पूर्ण करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं जो विभिन्न देवताओं के प्रतीक हैं और अनेक कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और किसी भी तरह का सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।